डियर फ्रेंड, आज हम आपको पता है अभी हमारा टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम है। मे बी अप्रोक्सीमेट अगस्त और जुलाई के एंड तक हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्लासेस शेड्यूल कर रखी हैं ये शानवी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, हमारा मेन मोटो यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएं। इकोनॉमी को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। 10 डे में हमारी पॉलिटी कंप्लीट होगी और इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट हम लगाएंगे। यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपका मेन टारगेट रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आपकी कॉन्सेप्ट जो क्लियरिटी है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर मैं स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट आपको ये बताऊंगा। आपको ज़्यादा डेप्थ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने PYQ देखे हैं, उनके हिसाब से ये क्लासेस जो हैं हम आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो देखनी है। जहाँ समझ नहीं आए आपको कमेंट करना है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये वाले चाहिए होंगे तो। ठीक है, तो आज आपका लक्ष्य ये रहेगा कि आपको क्या है, इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें तो आप वहाँ पे ईजिली वहाँ पे कर सको। ये वीडियो एक्चुअल में हम हमारे टाइम अपने 2-2 घंटे की वीडियो, मगर मैं चाहता हूँ ये 25-30 मिनट के अंदर मैं वीडियो कंप्लीट करूँ, ताकि यही वीडियो को आप 1 घंटे में कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर सको। ठीक है, कॉपी और पेन लेके आपका बैठना है। आपको सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके आप बैठोगे और आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं। जो पढ़ रहे हो साथ में लिख लिख के वो याद करना है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, बट आप ये दिमाग से निकाल दो कि इकोनॉमी डिफ़िकल्ट है। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, पॉलिटी की क्लासेस भी दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखो पहली बात है इकोनॉमी। इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। हमारे पास कितना पैसा है, हमारे घर में पैसा अच्छा होगा तो हमें हमारे पास संसाधन अच्छे होंगे। आप मोबाइल परचेज कर सकोगे, मोबाइल में भी आप अच्छे अच्छे मोबाइल किस्म के रखोगे। ठीक है, और लैपटॉप ले लोगे, आपके पास गाड़ियाँ होंगी, अच्छी अच्छी मर्सिडीज होगी, ये होगी। इकोनॉमी का बेसिकली मतलब है पैसे से रिलेटेड। जिसके घर की आर्थिक हालात अच्छे होंगे, ठीक है, वो संसाधनों को, सब संसाधनों को अच्छे से खरीद सकता है वो। ठीक है, जिसके हालात अच्छे नहीं होंगे वो संसाधन को क्या करेगा, उसके पास संसाधन नहीं होंगे। सही बोल रहा हूँ ना। तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों पढ़ना, अभी आपने घर के बारे में पढ़ा, अभी इसको देश के साथ लिंक करो। जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश के पास पैसा होगा उसकी इज्जत होगी। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की इकोनॉमी आज इतनी अच्छी है, अमेरिका कुछ बोलता है इंडिया वालों तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो इंडिया को उसकी बात सुननी पड़ती है ड्यू टू इकोनॉमी। ठीक है, कुछ देश जो है अमेरिका के आगे बैठ जाते हैं जाके, क्यों, इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। इकोनॉमी जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द लिए थे हमने। ठीक है, ग्रीक भाषा के हमने 2 शब्द लिए थे। ठीक है, तो क्या थे वो, एक का नाम था ओइकोस और निमीन्स। ठीक है, ये 2 शब्द हैं इकोनॉमी के। ठीक है, घर या परिवार, दूसरे का है प्रबंधन करना। इस प्रकार इकोनॉमी का मूल अर्थ है घर या संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था ये एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें सीमित संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। हमारे पास सीमित संसाधन है, उनको कैसे हम अच्छे से यूटिलाइज किए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मांग और आपूर्ति एग्जाम्पल दे रखी है। ठीक है, मांग, मांग और आपूर्ति, जितनी डिमांड हो रही है मार्केट में उसकी आपूर्ति हम कर पा रहे हैं या नहीं, मूल्य निर्धारण अच्छे से हो रहा है या नहीं, का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, समझ नहीं आया तुम बता। तो मांग एंड आपूर्ति मतलब आपने डिमांड की, आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको चाहिए आलू। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, और आलू की डिमांड कम है तो आलू आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई कम है उसकी। पीछे से जब आप मंडी में कम आएंगे तो आपको क्या होगा, महंगे मिलेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या करते हैं,
सीमित संसाधनों के प्रबंधन, तो हम क्या करते हैं, मांग और आपूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। एक सीमित जो है, अब आपकी मांग किसी चीज की चलती रहेगी तो उसका एक रेट भी सीमित होगा, उसका मूल्य भी होगा। ठीक है, सही है, लग गया पता। अब आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, मान लो आलू ज्यादा मार्केट में आएंगे तो वो सस्ते मिलेंगे, बहुत सस्ते मिलेंगे। कोई भी वेजिटेबल्स है वो हमें इजीली मिल जाएगा, परंतु नुकसान तो है ना किसानों को। तो आप क्या बोलते हैं, सीमित संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या हुआ, सीमित संसाधन बनाम असीमित मानव आवश्यकताएं। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, हमारी आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लाइक मेरे पास आज मान लो एक फोन है, नोकिया का फोन, पहले नोकिया का फोन ही आ रहा था ना, मेरे पास पैसे उतने थे तो मैं नोकिया का फोन खरीद रहा हूँ। आज मेरे पास पैसे ज्यादा हैं तो मैंने वन प्लस का फोन ले लिया, थोड़े दिन बाद और कोई मॉडल आएगा, वीवो आएगा, मैं वो परचेज कर लूंगा या अदर फोन खरीद लूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपकी जो आवश्यकताएं हैं असीमित हो रही हैं, परंतु संसाधन तो हमारे पास उतने ही है ना। अब बैटरी बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो उतने ही है, वो ज्यादा नहीं है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या होता है, संसाधन एक दिन खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा विकसित किया गया है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये इन चीजों में क्या होता है, एक संतुलन बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने अर्थव्यवस्था स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें संसाधनों के व्यवहारिक प्रबंधन पर बल दिया जाता है कि व्यवहार में हम कैसे कैसे यूटिलाइज करें ताकि अधिकतम संतोष और विकास प्राप्त किया जा सके, ताकि हम अपनी नेसेसरी जो जरूरतें हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अभी हम एक बार रिवाइज करेंगे, हमारा मेन मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है, तो चलो दोबारा से पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का। ठीक है, शब्द आपको बता दिया। ठीक है, इकोनॉमी का मूल अर्थ क्या है, घर या संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, सीमित संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग, कैसे कैसे उनका उपयोग किया जाए। ठीक है, सीमित संसाधन, हमारे पास सीमित संसाधन है, ठीक है, परंतु हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है। ठीक है जी, तो उनका क्या बैलेंस करना अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो एक बार अपने माइंड में सोचो जो आपने अभी पढ़ा है, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ आया। ओके, आराम से सोचो और करो, भागना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना, सोचना, जो समझ नहीं आया देखना, आगे मत बढ़ना ऐसे। आगे कितनी तरह की अर्थव्यवस्था है हमारी, एक को बोलते हैं मैक्रो, दूसरी है माइक्रो, तीसरी है मीसो। ठीक है, मैक्रो को बोलते हैं समष्टि, माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म, मीसो को बोलते हैं मध्यम। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंपल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता चले कि उसको बोलते क्या। समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाज या देश की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। समाज या देश की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, मतलब भारत की मान लो पूरी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका की हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, समष्टि। मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर, राष्ट्र तो बहुत बड़ा है ना, आप जम्मू से JNK से जाओगे नीचे तक है, लद्दाख से सॉरी। ठीक है, तो उस सभी का पूरा आप जो अध्ययन करें उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी, छोटे व्यक्ति होंगे, दुकान हो गए, कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। व्यक्तियों, दुकानों, कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। ठीक है, और मध्यम क्या होता है, ऐसे मुद्दे जो सूक्ष्म और समष्टि दोनों को प्रभावित करते हैं, मतलब ये ऊपर जो दी गई है ना दोनों, इनको जो प्रभावित करती है ना, उनको बोलते हैं मध्यम अर्थव्यवस्था। अब मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा क्या होता है, अच्छे से सुनना। किसी देश की आय के बारे में पढ़ रहे हो आप, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कैसी है। ठीक है, मेरे को इंडिया में देखना यार, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीबी हो गई। ठीक है, विदेशी व्यापार कैसा चल रहा है, ये सब देख किसमें देखा जाता है, समष्टि में। देश की आय अच्छी चल रही है, GDP अच्छी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। यार नौकरियां तो है ही नहीं, बेरोजगारी है। तो आप किसके बारे में कर रहे हो, देश के बारे में, तो वो किससे रिलेटेड है, समष्टि, मैक्रो।
विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ रहे हो, महंगाई बढ़ गई यार, महंगाई बढ़ गई, महंगाई आपके घर के पास ही थोड़ी बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है ना। तो पूरे देश का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, समष्टि। समझ आ गई बात। अब सूक्ष्म आपके पास होंगे ना, रामू काका, श्यामू काका, उनकी दुकान होगी, लाला जी की दुकान, उस दुकान का अध्ययन जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म। ठीक है, एक उपभोक्ता का खर्च करना, कितना वो खर्च कर रहा है, एक दुकान का मूल्य तय करना कितना हो रहा है। जब कोई कंपनी अपने प्रोजेक्ट की कीमत तय करती है तो इसमें कंपनी हो गया, दुकानदार हो गया, उसके बारे में पढ़ा जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। मध्यम अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें बढ़ा दी, ठीक है, भाई साहब गए, भाभी जी ने बोला कि चलो एक गाड़ी खरीद लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने, मतलब आप दोनों ने डिसाइड किया, जिनकी शादी नहीं है वो ऐसे फील करो, मम्मी डैडी भी ले लो, फील किया कि नहीं नहीं ब्याज दरें तो बढ़ गई हैं, ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, आरबीआई ने तो रेपो रेट बढ़ा दी है, आपको आगे पढ़ाया जाता है, ठीक पढ़ाया जाएगा। यार क्या करें, गाड़ी खरीदें या नहीं खरीदें, मुद्दा ये है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे सोचोगे यार, अब आपने गाड़ी खरीदनी, अब आपकी तरह कितने ही परिवार सोच रहे होंगे यार, गाड़ी खरीदूं या नहीं खरीदूं। मान लो 1 करोड़ बंदों ने सोचा कि हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो गाड़ी, जो गाड़ियों वाला जो सेक्टर है हमारा, है ना, वो तो लॉस में जाएगा ना, घाटा तो होगा ना, गाड़ी में कोई प्रोडक्शन कर रखी है, कोई खरीद नहीं रहा है। ठीक है, एक तो वहां भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सूक्ष्म में भी इफेक्ट पड़ रहा है, देश में भी पड़ रहा है। जब तुम गाड़ियां नहीं खरीदोगे, कुछ नहीं पड़ो खरीदोगे, तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो मतलब मध्यम जो पढ़ रहे हो, दोनों पे इफेक्ट पड़ता है इस इकोनॉमी का। मेरे हिसाब से आपको समझ आना चाहिए, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये पढ़ना, आप मुझसे पूछना, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो यार आपको तो पता है अंग्रेजों ने 200-300 साल तक हमें बहुत बुरा हाल किया, हमारी अर्थव्यवस्था को। यार हमारे पास इतने, मतलब खाने पीने के संसाधन तक नहीं थे, मतलब उन्होंने हमारे संसाधनों का इतना दोहन किया कि हमारे जो आम इंसान है ना, वो गरीब भूख से मर रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे सरकार ने क्या बोला, यार कुछ योजनाएं लेके आते हैं कि किस तरह से काम अच्छे से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, उसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं आई। ठीक है, सरकार ने वहां पे अपने लक्ष्य निर्धारित किए, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसकी समय अवधि, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड थी, कृषि से रिलेटेड थी, उद्योगों से रिलेटेड थी, किससे। पंचवर्षीय योजना का कौन लेके आया था, शिल्पकार कौन था, विकासकर्ता कौन था, ऐसे पूछेगा वो। ठीक है, तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, पंचवर्षीय योजना जो थी, 12 पंचवर्षीय योजना आई है हमारी। ठीक है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फिर आपको देसी लैंग्वेज में बताऊंगा। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956, प्रथम पंच मतलब 5 वर्ष। ठीक है, आधार कौन था, हेरोड डोमर मॉडल था। विश्व विकासकर्ता कौन थे, किसने बनाई थी, के एन राज। प्राथमिकता क्या दी गई, कृषि और खाद्यान्न संकट का समाधान। पेट में जब खाना घुसेगा यार, तभी तो गरीबी हटेगी ना, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कृषि से रिलेटेड थी। क्या किया था, भाखड़ा बांध, नांगल बांध बनाया, हीरा कुंड बनाया, दामोदर घाटी, क्योंकि हमारे देश में अकाल पड़ रहे थे, तो पानी रोकेंगे, फिर वो सिंचाई के लिए यूटिलाइज करेंगे ना दोस्त। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपने क्या सीखा, माइंड को बंद करो, सोचो, 1951 से 1956 तक स्टार्ट हुई। आधार क्या था, हेरोड डोमर मॉडल। समझ आ रहा है, विकासकर्ता कौन थे, के एन राज थे। ठीक है, के एन राज जी ने किया था ये। ठीक है, प्राथमिकता क्या देगी, कृषि और खाद्यान्न संकट का समाधान। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या प्राथमिकता ही बोल सकता था, क्या था, सोचो। अब आपका माइंड यहाँ होगा तो आप आंसर दोगे, सोचो सोचो, मुझे पता है आपको समझ आ चुका है, सोचो। कृषि और खाद्यान्न संकट का समाधान, समझ आ गई बात, बांध बनाएगी। ठीक है, विकासकर्ता कौन था, के एन राज। आधार क्या था, हैरोल्ड डोमर मॉडल। समय अवधि क्या थी, 1951 से 1956। ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ। ठीक है,
दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? द्वितीय 1956 से 1961। ठीक है, समय अवधि कितनी थी? 1956 से 1961। नेहरू और महान लोग इस मॉडल पर आधारित थी। इन दोनों ने भी सोचा यार अभी क्या करें, कृषि तो हमारी अच्छी हो गई है, अब हम क्या करें? फिर बोला सर उद्योगों की तरफ ध्यान देते हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता निर्भरता प्राप्त करना, भारी पूंजीगत उद्देश्यों में निवेश, कैपिटल इंटेंसिव। ओके, तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड थी? तीव्र औद्योगिकीकरण से थी, उद्योगों का विकास करने से रिलेटेड थी। समझ आ गई? ठीक है, मॉडल कौन लेके आया था? नेहरू क्या थे? महान थे। तो नेहरू और महान लोग इस मॉडल, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक है, नेहरू ने ये विजन देखा था, सपना देखा था। समझ आ रहा है आपको? दूसरी, अब चलो पहली बता दो कौन सी थी, किससे रिलेटेड थी? अकाल थे, खाने पीने का कुछ नहीं था, सोचो सोचो। कृषि से रिलेटेड थी। कृषि ठीक होगी तो बोला चलो यार सभी तो कृषि में लग रहे हैं अभी तो, फिर हमने उद्योगों के विकास के लिए दिया। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो थर्ड पंचवर्षीय जो योजना है, कहाँ गया, एक मिनट। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। कृषि और उद्योगों के बीच संतुलन। पहले कृषि थी, दूसरी उद्योग थी, अब इन दोनों का संतुलन कर दिया तीसरी पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, इतना याद करना है। मगर ये कहते विफल हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा चाइना के साथ अटैक हो गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। ठीक है, बाढ़ आ गई थी उस टाइम पे, तो ये हमारी इतनी सक्सेस नहीं हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर हमारी आ गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ना हमारी, अभी इसके बारे में हमें देखना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ना हमारी, इसमें क्या दिया गया? आर्थिक विकास, सॉरी सॉरी, आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना था इसका कारण, टारगेट था। ठीक है, आर्थिक विकास और सुनिश्चित करना था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राज प्रमुखों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, वंचित वर्गों को शिक्षा पर जोर दिया। हरित क्रांति के परिणाम दिखने लगे थे अभी। वैश्विक घटना, इस टाइम पे क्या हुआ था? जो तेल संकट हो गया था, ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास व स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में जोर दिया गया था। ठीक है जी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, सामाजिक न्याय के साथ विकास की तरफ ध्यान दिया। भाई आपने अभी आर्थिक विकास व स्थिरता भी सुनिश्चित कर ली, अब बोला सामाजिक न्याय की तरफ देखते हैं ना भाई, कि हमारा न्याय क्या क्या। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1978 में ये समाप्त हो गई। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के जगह वर वर्षवार योजनाओं का वकालत की गई। जनता पार्टी आ गई यहाँ पे, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हार गई थी इलेक्शन। ठीक है, तो हमने एक बार रिकॉल करें फिर से, चलो पंचवर्षीय योजना बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ चलो। अरे क्या था? खाना नहीं मिल रहा था, कृषि से रिलेटेड था। दूसरा क्या था? औद्योगिकीकरण की तरफ ध्यान दिया, उद्योगों की तरफ। तीसरा, दोनों में क्या किया? संतुलन। फोर्थ में क्या किया? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि प्राइस बढ़ गए। विकास के साथ स्थिरता। और पांचवा क्या था? सामाजिक न्याय के साथ विश्वास। अब हमारा क्या था? अभी हमारी वो मैम जो हार गई थी इलेक्शन, उसके कारण क्या हुआ था? उसके कारण जो सिक्स पंचवर्षीय योजना आई थी, अभी वो क्या हुआ था? हाँ, गरीबी उन्मूलन पे ऊपर थी हमारी। ठीक है, सॉरी सॉरी, वार्षिक योजना स्टार्ट होगी 1979 से 1980 के बीच में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अति कठोर होती थी, ये बोलते थे। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉड सेटिंग जो थी, विकासशील देशों को लचीला मॉडल अपनाना। ठीक है, बोल रहा है कि हम 5 सालों तक वेट नहीं कर सकते नेक्स्ट पॉलिसी का, और हम क्या लचीला मॉडल लेके आएंगे। ठीक है, 1 साल के लिए कर दिया। फिर क्या हुआ? ये इनकी सरकार फिर शायद टूट गई, उसके बाद अपने फिर से आ गई मैडम। तो छठी पंचवर्षीय योजना क्या बोला? गरीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, लग गया पता? गरीबी उन्मूलन, इतना नहीं पढ़ना, बस उद्देश्य याद कर लेना। ठीक है,
सिक्स पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं क्या बोला, खाद्यान्न उत्पादन व रोजगार में तेजी से वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार में तेजी से वृद्धि, रोजगार मिलने लगे, खाद्यान्न होने लगे सातवीं में। ठीक है, ऐसे करके याद करना है। फिर क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, हमारा आर्थिक संकट आ गया था। ठीक है, हमारे देशों का बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे, हमारे पास ट्रेड करने के लिए डॉलर डॉलर सब खत्म हो गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा हाल चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अवकाश आ गया 1990, 1991 और 1991 1992 के बीच में। ठीक है, याद रखना। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, वाटरशेड योजना आ गई। मतलब वाटरशेड क्या होता है, एक योजनाओं के बीच में ही सारी योजनाएं। मुझे शिक्षा पॉलिसी लेके आनी है तो उसके अंदर ही सारी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले का नाम है हरनोटा हो गया, जजवाली हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब ठीक है। तो आपका जो मोहल्ला है ना, उसके अंदर कितने गांव है, मोहल्ले के अंदर कितने मतलब वो है पंचायत में, जैसे है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एक वाटर शेड आ गया, मतलब ठीक है, लग गया पता। उसके बाद है नवीं पंचवर्षीय योजना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, गरीबी हटाना, रोजगार व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, 8% जीडीपी वृद्धि और 2007 तक गरीबी को 5% कम करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराने की तरफ योजना वो दी है। ठीक है, लग गया नहीं पता। अभी 11 पंचवर्षीय योजना क्या बोली, तीव्र और समावेशी विकास की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, कि विकास के साथ समावेशी विकास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना बोलते तीव्र, टिकाऊ और समावेशी विकास। ठीक है, लग गया पता, टिकाऊ होना चाहिए जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो ये अपना पंचवर्षीय, ये आपने जो योजनाएं पढ़ी 12 की 12, अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो याद रखना, आपको उद्देश्य पता होने चाहिए। समझ आ गई बात। तो एक बार हम रिवीजन फिर से करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। कृषि से रिलेटेड। दूसरी, तीसरी, कुछ था ना इन दोनों में, संतुलन, याद करो। फोर्थ क्या था, बताओ बताओ जल्दी। आर्थिक विकास व स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, विकास तो हो रहा है यार, स्थिरता भी होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं दबादब काम चल रहे हैं। समझा गई बात। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, सामाजिक न्याय के साथ विकास करना। ठीक है, फिर क्या हुआ था, मैडम इलेक्शन हार गई तो एक मतलब फिर हमारा, सॉरी, वार्षिक योजनाएं आ गई। ठीक है, तो उनका कहना था कि भाई साहब रोलिंग प्लान आ गया था, उसने बोला कि पंचवर्षीय योजनाएं कठिन होती हैं, ये छठी पंचवर्षीय योजना आई गरीबी उन्मूलन। सातवीं आई खाद्यान्न उत्पादन का रोजगार में तेज वृद्धि। ठीक है, योजना अवकाश आ गया। फिर आठवीं में क्या हुआ, वाटर शेड योजना, मतलब एक ही योजना के अंदर सारी योजनाएं। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना बोला जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, गरीबी घटाना, रोजगार व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। 10वीं का लक्ष्य था 8% की जीडीपी वृद्धि और 2007 तक गरीबी को 5% तक कम करना। 11वीं थी तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं थी तीव्र, टिकाऊ और समावेशी विकास 8%। तो ये सारी थी हमारी आज इकोनॉमी के टॉपिक। 2 बार आपका रिवीजन हो गया, तो आप एक बार प्रैक्टिस करना। पहली 5 पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसी में से आपको आ सकता है। बाकी इनकी आप उद्देश्य पढ़ सकते हो सारे, आराम से उद्देश्य पढ़ना, याद हो जाएंगे। कोई डाउट होगा तो बताना, समझ आए तो वीडियो लाइक करना, नहीं समझ आए तो डिसलाइक करना। क्या समझ नहीं आया है वो आप पूछ सकते हो, और अपने व्यू पक्का देना कि आपको समझ नहीं आया, जो क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं, ताकि मैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।